आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ई पैक ड्यूरेबल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 16% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अभी हमारी एक रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू बन चुका है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन करेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये आपको चीपर लेवल पे डाउन साइड पे मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंफर्म चेक कर लेना। दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों ये स्टॉक के अंदर डबल धमाका इसीलिए नहीं बना क्योंकि ये लास्ट लेग ऑफ रैली चल रही थी अपसाइड की, और वो होती है इलियट वेव की फिफ्थ वेव। और जैसे ही फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है उसके बाद एबीसी करेक्शन डाउन साइड में स्टार्ट होता है, वही कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टारगेट हिट हुआ और एग्जैक्टली टारगेट के पास से ही सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक ने डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट किया है। और दोस्तों जिस किसी को भी वो बैक डेटेड वाला वीडियो देखना हो जिसके अंदर हमने अपसाइड 16% कैप्चर किया, वो बैक डेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, और ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और सीधा टारगेट, और ये हमने अपसाइड कैप्चर किया दोस्तों। ये तकरीबन 16% था। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो तो हमारे टारगेट के पास से ही सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त आया जो स्टॉक को डीप डाउनसाइड लेकर आ गया। अभी यहाँ पर दोस्तों एक और नई पैटर्न ब्रेकडाउन हो गई है जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डाउन साइड ले जाएंगी, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये सारी पैटर्न मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका टारगेट हिट हो चुका है, इसकी मलाई हम खा चुके हैं। और अभी फोकस करेंगे जो नेगेटिव साइड पे बना है उसके ऊपर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर ज़बरदस्त हायर हाइज मेंटेन थे और स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना रहा और लोगों की नोट जमकर बनी, उसमें हम भी एक थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज, फोर्थ हायर राइज, और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोस थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर, जो हमें ऑफिशियली कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर दो बड़ी मेजर नेगेटिव सिग्नल मिली फ्रेंड्स। पहले तो सबसे पहले ये जो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से ये धुआंधार अपसाइड रैली चल रही थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई जैसे ये चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करो, बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर राइज ना मिले या फिर पुराने हायर राइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि ये करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और भागो, उसको वॉच लिस्ट में भी रखना पाप है। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। उसके पहले डाइवर्शन देख लेते हैं, नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग थे वो तो लगे दोस्तों क्लियरली, लेकिन वही चीज़ अगर आप देखो तो MACD में मिस आउट है और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है जो ये स्टॉक को डीप डाउनसाइड करेक्शन करने के लिए ले जाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न क्लियरली विटनेस होता है, और दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न, और दोस्तों जो ब्रेकआउट के एक्चुअली जो क्लोजिंग मिली वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास ही मिली है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है एक और
रेड कैंडल का क्लोजिंग बिलो 389। उसके बाद दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कंफर्म माना जाएगा, ट्रेडेबल माना जाएगा डाउन साइड के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटा, फिर लंबी खाई है डाउन साइड में, और उसके बाद जो अगला टारगेट स्टॉक का निकल कर आएगा वो तकरीबन दोस्तों 272 के आसपास का निकल कर आता है, जो काफ़ी डाउन साइड में है। और दोस्तों इतना याद रखना है कि ये स्टॉक इतने लंबे टाइम से डाउन साइड पे चलता हुआ यहाँ से आया और यहाँ से समझो ये नेकलाइन को भी और ब्रेक डाउन किया और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट के पास पहुँचा। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों ये इतनी बड़ी जर्नी हो जो कवर करेगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों इसका RSI ओवरसोल्ड हो चुका होगा। तो और ओवरसोल्ड RSI और सपोर्ट के पास एरिया पहुँचना, वहाँ पर एक बाउंस आ सकता है। और ये जो बाउंस आएगा दोस्तों, ये स्टॉक को यहाँ से जो बाउंस आएगा वो स्टॉक को लेके जाएगा दोस्तों नेकलाइन के पास। और यही नेकलाइन के आसपास दोस्तों यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने या फिर कोई रेंज बन के वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो, तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट सेलर्स का, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल मिलेगा और डाउन साइड में वो प्ले कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कंडीशन ये है कि नेकलाइन के पास आवे, वहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक बने, नेगेटिव कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन हो, फिर पोजीशन लेना हो। सीधा नेकलाइन के पास आके शॉर्ट नहीं मार देना है, वो सब सारी चीज़ का वेट करना है टर्न बाय टर्न, और उसके बाद वो सब चीज़ दिखे फिर ही प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ एडवाइज़र को पूछ कर आप कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग। और दोस्तों ये वो लेवल रहेगा जहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और यही वो लेवल है दोस्तों जहाँ पर हमारा भी व्यू चेंज होगा। अगर ये स्टॉक 437 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसके तहत ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है और हमारा व्यू भी चेंज होगा दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों आप लोगों के माइंडसेट के लिए बता दूं, रेडी रखने के लिए, कि ये जो राउंडिंग टॉप एक ऐसा पैटर्न है जो फर्दर कंटिन्यू होकर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। तो अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बनने जाएगा तो यहाँ पर पॉसिबल है आपका स्टॉप लॉस खा जाए। बहुत सारे स्टॉक दोस्तों, प्रॉब्लम राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम को प्ले करने का यही होता है कि वो कभी कभी राउंडिंग बॉटम बनने के बाद फिर वो एक हैंडल बनाता है, कप एंड हैंडल, और उसके वजह से दोस्तों बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ वो भी रहेंगी जो मैं आप लोगों को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये है राउंडिंग, ये कब बनेगा और फिर यहाँ से एक हैंडल बनेगा और वो हैंडल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा क्लोजिंग बेसिस पे। फिर वापस से ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा, और ये ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बनना, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऐसा कुछ बनेगा तो एक चांसेस है आपका स्टॉप लॉस थ्रेट होने का। और फाइनली दोस्तों नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो ये कब होगा, जब यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक डाउन करेंगी उसके बाद। और बिकॉज दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में ऑलरेडी शिफ्ट हो गए, नेगेटिव डाइवर्शन MACD और RSI के थ्रू मिला, और नेगेटिव चार्ट पैटर्न दोस्तों राउंडिंग टॉप बनकर खड़ा है। हमें वेट है एक और नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो दोस्तों फिर वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हमारा व्यू भी चेंज होगा स्टॉक के ऊपर बाई साइड की तरफ। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।